शहीद आजम भगत सिंह की जयंती एक ऐसा अवसर है जब यह जाना और समझा जाना चाहिए कि कैसे एक व्यक्ति ने भारत के लोगों को देश के प्रति खास तरह की जागरूकता पैदा करने के लिए क्रांतिकारी होते हुए भी बलिदान का एक अनोखा रास्ता चुना और उनकी सोच किस तरह के विचारों से प्रभावित थी। क्या वे कम्युनिस्ट थे, मार्क्सवादी थे, सोशलिस्ट थे या सिर्फ देशभक्त राष्ट्रवादी क्रांतिकारी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अद्वितीय योद्धा के बारे में। भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है शहीद भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 में पाकिस्तान के लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। आज लायलपुर को फैसलाबाद जिले के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम किशन सिंह और मां का नाम विद्यावती था। 7 भाई बहनों में भगत सिंह दूसरे नंबर पर थे। खटकड़ कल्ला में भगत सिंह का पैतृक गांव है, लेकिन उनके जन्म से पहले उनका परिवार बंगा गांव में जाकर बस गया था। यहीं उनका जन्म हुआ और यहीं से उन्होंने पढ़ाई भी की। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह का बचपन जालंधर जिले के एक छोटे से गांव में बीता। उनके पिता एक कृषि कार्यकर्ता थे और वे अपने बेटे को सिख संस्कृति और धर्म के मूल्यों को सिखाते थे। भगत सिंह ने बचपन में ही राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के प्रति अपनी दृष्टि को विकसित किया था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे और उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया। भगत सिंह का योगदान भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय है और उन्हें आज भी लोग अपने योद्धापन, संघर्ष और निष्ठा के लिए याद करते हैं। भगत सिंह का युवावस्था। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। लेकिन उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु भी शामिल थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के साथ संघर्ष किया। वे तीनों ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी जान को खतरे में डालकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़े। हिंसक क्रियाएं और शहादत। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रही थी। भगत सिंह और उनके साथी नेताओं ने कई हमलों का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आक्रमण किया गया। इन हमलों में भगत सिंह और उनके साथियों ने एक ट्रेन को लूटा जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों की सामग्री थी। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कांग्रेस पार्टी की सहायता से ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 1931 में 23 मार्च के दिन देश के 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए। ना कोई डर, ना चेहरे पर कोई शिकन। उम्मीद इस बात की कि उनके इस बलिदान का असर देश के दूसरे क्रांतिकारियों पर पड़ेगा और वे कमजोर नहीं होंगे। अंग्रेजी हुकूमत को भी एहसास हुआ कि ये देश किसी भी कीमत पर अब आजादी चाहता है। अपने जेल के दिनों में भगत सिंह ने कई किताबें पढ़ी। जब उन्हें फांसी दी जानी थी तो वह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जेल के पुलिसकर्मी ने उनसे कहा कि फांसी का समय हो चुका है, तो उन्होंने कहा, रुकिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। उन्होंने अगले 1 मिनट वो किताब पढ़ी और फिर उसे बंद कर छत की ओर उछालकर उनके साथ चल दिए। भगत सिंह 1 साल 350 दिन जेल में रहे। उनकी फांसी की तारीख 24 मार्च मुकर्रर हुई थी,
लेकिन पूरे देश में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें एक दिन पहले ही फांसी दे दी। इसके बाद सतलुज नदी के किनारे गुपचुप तरीके से उनके शवों को जलाया भी गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि आग देखकर जब वहां भीड़ जुटी तो अंग्रेज जलते हुए शव को छोड़कर भाग गए। इसके बाद गांव वालों ने ही विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया। अब हम बात करते हैं कि क्यों हुई थी भगत सिंह को फांसी। ब्रिटिश हुकूमत दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करवाने जा रही थी। इन दो बिलों से देश के नागरिकों पर अंग्रेजों का दबाव और बढ़ जाता। इससे वे आसानी से क्रांति की आवाज को दबा देते। अंग्रेज अधिकारी इसे जल्द से जल्द पास करवा देना चाहते थे। ऐसे में भगत सिंह ने तय किया कि वे असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश हुकूमत को ऐसा करने से रोकेंगे। उनके साथ देने निकले थे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह ने जानबूझकर उस जगह बम फेंका जहां लोग कम थे। इससे विस्फोट में कोई मरा नहीं। इसके बाद दोनों वहां पर्चे बांटने लगे जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। दोनों ने अपनी योजना के मुताबिक गिरफ्तारी भी दे दी। अंग्रेजों ने इस केस को लाहौर षड्यंत्र नाम दिया। इसमें भगत सिंह को फांसी और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हुई। बलिदान से पहले भगत सिंह ने अपने साथियों को एक पत्र 22 मार्च 1931 को लिखा था। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आज मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। उनके गांव बावली को आज भी पूरी दुनिया में भगत सिंह के लिए जाना जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।